हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and coefficients in each case. मतलब ये जो पोलिनोमियल जो दिया हुआ है इसके बगल में जो ये नंबर है, ठीक है ना, ये क्या है, इस पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, इसको हमको वेरीफाई करना है। और दूसरा चीज़ क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट इन ईच केस। अब ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसका ज़ीरोज़ और इसका जो कोएफिशिएंट है इसका रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले ये वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो नंबर है इसका ज़ीरोज़ है। कैसे पता चलेगा, इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो x वेरिएबल है उसकी जगह में हम पुट करके देखेंगे इसकी जगह में कि क्या इसको पुट करने से इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो होता है या नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो मेरा पोलिनोमियल लिख लेते हैं हम फिर से। f(x) बराबर क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है ना। अभी जो x है, x की जगह हम लोग क्या करेंगे, पहला ज़ीरोस को पुट करेंगे 1/2 को, तो f 1/2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 पुट करेंगे। तो यहाँ x की जगह में 1/2 इसका होल क्यूब प्लस यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 1/2 का क्यूब करेंगे 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4। उसके बाद ये देखिए कुछ यहाँ तो कुछ पावर नहीं दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5 यानी -5 और नीचे में 2 प्लस 2, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और यहाँ कुछ कट रहा नहीं, तो यहाँ पर क्या बचा 1/4 प्लस ये 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरा 4, ठीक है ना। यहाँ क्या बचेगा 4 एकम 4 1, यहाँ 4 एकम 4 1, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, 2 5 10 -10 और ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 2 8 यानी कि प्लस 8। तो ये यहाँ लिए लिख देंगे 1 + 1 - 10 + 8/4। तो ये क्या हुआ, 1 1 2 8 2 10, ये प्लस 8 + 1 9 + 1 10, तो 10 - 10 ये -10/4। तो ये प्लस माइनस कटेगा तो क्या बचा 0/4 मतलब 0। तो देखिए ये जो हम लोग वैल्यू पुट किया ये वाला नंबर, इसमें वेरिएबल की जगह में हम लोग पुट किया जब 1/2, तो इसका पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू क्या है मेरा, ज़ीरोज़ आ गया। तो जब ज़ीरोज़ आ गया इसका मतलब ये क्या है, ये इस पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, ठीक है। उसी तरह इस 1 को पुट करके देखेंगे x की जगह में। तो यहाँ पर देखिए f1 x की जगह में 1 पुट किया तो 2, ये x का क्यूब है यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ x था, x का स्क्वायर था, -5 यहाँ x की जगह में 1 हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस माइनस 5 1 = 5 प्लस 2, ठीक है। तो ये 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 2 5 हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 3, 3 और 2 5, ये 5 आ गया यहाँ से यहाँ तक और ये -5 यहाँ उतरा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कटा यानी कि 0। तो ये 1 को जब पुट किया तब भी इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये 1 इस पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है। उसी तरह तीसरा वैल्यू क्या दिया हमको, ये -2। अब -2 को हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे x की जगह में ताकि हमको पता चले क्या ये सही में 0 है या नहीं है। तो यहाँ पर f -2, तो 2 यहाँ x की जगह में -2 का होल क्यूब प्लस यहाँ x था तो x का स्क्वायर था यानी कि -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, -5 यहाँ x था इसकी जगह में -2 प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 इंटू -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, ठीक है, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो
+4 आएगा। तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस हुआ और यहाँ 4 उतर गया। माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 +2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस 8 दूना 16, माइनस का निशान, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 10 2 12, 12 4 16, यानी कि +16। तो ये क्या हुआ, प्लस माइनस कटा तो 0 आ गया। तो ये जो तीनों जो नंबर था इसको इस पोलिनोमियल में x की जगह में जब पुट किया तो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों इस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 10, 1/2, 1, -2 are the zeros of the polynomial fx, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। उसी तरह हमको क्या करना है कि इसका पोलिनोमियल का ज़ीरो और इसका कोएफिशिएंट का रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये क्या है, मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसका कोएफिशिएंट और इसका जीरोस का रिलेशन क्या होगा। मान लेते हैं पोलिनोमियल का जो जीरोस है वो अल्फा, बीटा और गामा है। किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरोस होता है, तो उसका तीनों जीरो को हम लोग अल्फा, बीटा और गामा मान लेते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, -b/a, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसमें टोटल 3 रिलेशन होता है। एक सम ऑफ द जीरोस होता है, दूसरा क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस 2 at a टाइम, ये बराबर किसके होता है, c/a। b का मतलब क्या होता है, यहाँ पर b का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², और a का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। c का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। तो ये क्या हो, ये सम ऑफ द जीरोस 2 at a टाइम। इसका मतलब क्या है कि मान ले मेरा 3 जीरो मेरा अल्फा, बीटा और गामा है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मतलब ये है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है मेरा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सम ऑफ द जीरोस ट्वाइस एट अ टाइम, 2 at a टाइम। उसी तरह तीसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि बराबर होता है -d/a। d क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, और a क्या है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पोलिनोमियल है इसमें a b c d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए ये बराबर क्या हो जाएगा, पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते कोएफिशिएंट, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। 2x³ + x² -5x + 2। तो यहाँ पर a क्या है, a बराबर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि 2। b बराबर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी कि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। c बराबर क्या है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि -5, और d बराबर क्या है मेरा, कांस्टेंट टर्म यानी कि 2, ठीक है। ये मेरा ABCD का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रिलेशन दिखाएंगे। तो मान लेते हैं कि पोलिनोमियल का जो जीरोस है वो अल्फा, बीटा और गामा है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर क्या होगा, -b/a, ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू क्या है मेरा, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, देखिए अल्फा मेरा 1/2 था, बीटा मेरा 1 था और गामा मेरा -2 था। तो ये 1/2 + 1 प्लस ये -2 माइनस बीटा का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है मेरा 1, तो -1, ए का वैल्यू मेरा क्या है 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 + 1, ये प्लस माइनस -2 बराबर -1/2, ठीक है। अब ये क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस दो में से एक जाएगा, एक निशान माइनस करेगा, यानी कि 1/2 - 1 बराबर -1/2। तो ये क्या हुआ मेरा,
इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देंगे, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हैं तो इतना तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में -1/2 है। तो ये एक रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। उसी तरह ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ 2 एट अ टाइम, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, C/A, ठीक है ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है मेरा 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1 प्लस बीटा बराबर 1 इंटू गामा का वैल्यू क्या है मेरा -2 प्लस गामा का वैल्यू है मेरा -2 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू क्या है मेरा 1/2 बराबर C का वैल्यू क्या है मेरा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है C का वैल्यू -5, C का वैल्यू क्या है मेरा -5, A का वैल्यू क्या है मेरा 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 1 को 1 इंटू 1 मतलब 1/2, ये प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस कटेगा तो यहाँ -1 आएगा, तो प्लस यहाँ -1 बराबर -5/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 -2 -1 बराबर -5/2। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 -4 और ये -2 बराबर -5/2। तो ये 4 2 6 निशान माइनस करेगा, 6 में से एक जाएगा 5, निशान माइनस करेगा, यानी कि -5/2 और यहाँ पर -5/2। तो ये दूसरा रिलेशन वेरीफाई हो गया। और तीसरा रिलेशन क्या बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, -D/A। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है मेरा 1/2, बीटा का वैल्यू क्या है 1 और गामा का वैल्यू है -2 बराबर माइनस D का वैल्यू क्या है मेरा, देखिए D का वैल्यू मेरा 2 है ना। तो D का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर 2, और A का वैल्यू क्या है मेरा, वो भी 2 है, ठीक है। तो ये देखिए क्रॉस क्रॉस कटा 2 2, यहाँ -1 बचा, यहाँ +1 है, तो प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1, और यहाँ ऊपर नीचे 2 2 कटा तो यहाँ पर -1 बचा, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 10 वेरीफाइड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 क्या बोला है, ये मेरा पोलिनोमियल है, ठीक है ना। तुमको वेरीफाई करना है कि ये जो 3 नंबर है 2 1 1, ये इसका ज़ीरोज़ है या नहीं है, ठीक है। तो पहले ये कर लेते, उसके बाद आगे करेंगे हम लोग क्या। तो देखिए यहाँ पर जी x की जगह में पहला वैल्यू क्या लिया, 2 लिया, 2 पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह में 2 का क्यूब हो जाएगा -4, यहाँ 2 का स्क्वायर +5 2 -2, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा 8 -4, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस 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 5 दूना 10 -2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस प्लस माइनस 4 चौके 16 प्लस 10 -2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 10 8 18, क्योंकि दोनों के आगे में प्लस है, 10 8 18 और माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का 16 2 18, तो ये और ये मिलके 18 हुआ, और ये 16 और ये 2 मिलके 18 हुआ, लेकिन साइन माइनस का होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18 18 कटेगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा जो नंबर है वो ज़ीरोज़ है कि नहीं, इसको हम x की जगह में पुट करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर x की जगह में 1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -4, 1 का स्क्वायर +5 1 -2, 1 का क्यूब 1 -4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 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 5 1 ज़ा 5 -2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 +5 -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, और ये 4 2 6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कटा 0 आया, यानी कि 1 भी पुट किया तो इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। उसी तरह तीसरा नंबर क्या है मेरा, ये भी 1 है, तो फिर से हम इसको पुट करके दिखा देंगे कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 का क्यूब, जहाँ जहाँ x उसी जगह में 1 का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। -4 1 का स्क्वायर
प्लस 5 1 माइनस 2, 1 का क्यूब करेंगे 1 माइनस 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 5 1 ज़ा 5 माइनस 2, ये 1 माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 माइनस 2। ठीक है, उसके बाद ये 5 और 1 ये 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, 4 2 6, 4 2 6, तो प्लस माइनस कटा 0 आ गया। तो यानी कि ये तीनों वैल्यू पुट किया जब पोलिनोमियल में तो तीनों का वैल्यू 0 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2, 1, 1 आर द zeros of the polynomial gx। ठीक है, अब क्या करना है हमको, देखिए इस पोलिनोमियल का हमको कोएफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पोलिनोमियल लिख लेते हैं। gx बराबर क्या है मेरा, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब इसमें से क्या करेंगे, ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, देखिए हम लोग जो जानते हैं कि कोई भी मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना, इसी फॉर्म में रहता है। तो इसमें से हम लोग ए बी सी और डी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यानी कि 1, बी बराबर -4 जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, सी बराबर 5 जो कि एक्स का कोएफिशिएंट है, और डी बराबर कांस्टेंट टर्म यानी कि -2। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि इस पोलिनोमियल का तीनों जीरो क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का वैल्यू क्या था मेरा 2, 3 जीरो क्या है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ ना मेरा 3 जीरो, ये अल्फा ये बीटा और ये गामा। ठीक है ना, 2 1 1, तो मेरा ये क्या है 2 + 1 + 1 बराबर माइनस, बी का वैल्यू क्या है मेरा -4, ए का वैल्यू है 1। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 एकम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 उतर जाएगा, नीचे तो 1 छुपा हुआ है। तो ये पहला रिलेशन वेरीफाई हुआ। उसी तरह क्या बोला दूसरा रिलेशन कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C/A। तो अल्फा का वैल्यू क्या है मेरा 2, बीटा का वैल्यू है 1 प्लस बीटा का वैल्यू है 1, गामा का वैल्यू है 1 प्लस गामा का वैल्यू है 1, अल्फा का वैल्यू है 2 बराबर सी का वैल्यू क्या है मेरा, देखिए 5 लिखा हुआ है, और ए का वैल्यू क्या है मेरा 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 = 2 प्लस 1 1 = 1 प्लस 1 2 = 2 बराबर 5। तो ये क्या हो गया 2 1 3 3 2 5, 5 बराबर 5। तो दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। उसी तरह तीसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। तो अल्फा का वैल्यू है 2, बीटा का वैल्यू है 1, गामा का वैल्यू है 1 बराबर माइनस डी का वैल्यू क्या है -2, ए का वैल्यू क्या है 1, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 आया यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 उतर गया, नीचे में 1 छुपा हो रहता है। तो ये भी रिलेशन क्या हुआ वेरीफाई हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 10 वेरीफाइड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 3, -1 एंड -3 रेस्पेक्टिवली। मतलब हमको एक क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है जिसमें से उस क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जीरोस का सम है वो दिया हुआ है, सम ऑफ द प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम वो दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है। ये सम दिया हुआ है, ये सम ऑफ द प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम दिया हुआ है, और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द
zeros of the required cubic polynomial। मतलब जो पोलिनोमियल हम निकालेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, उसका जीरोस क्या क्या है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है ना। हमको दिया हुआ क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ मेरा क्या, 3। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोस 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या दिया हुआ मेरा, -1। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, -1। और क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया हुआ, -3। ठीक है। तो देखिए जब हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल निकालते हैं ना, तो उसका जनरल फॉर्म में मैंने पढ़ा था कि ax³ + bx² + cx + d ये होता है। लेकिन जब हम लोग का जीरोस का सम दिया हुआ हो, ठीक है ना, और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ हो, ये तीनों वैल्यू दिया हुआ हो, तो उस वक्त क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है कि ये जो है नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, उसके बाद x³, ठीक है, x³ के बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस x प्लस ये क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद होगा यहाँ सम ऑफ द जीरोस ट्वाइस एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, यहाँ x² होगा इंटू एक्स, उसके बाद यहाँ पर होगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये मेरा जनरल फॉर्म होता है किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का, जब हमको सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द जीरोस ट्वाइस एट अ टाइम दिया हुआ हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये के, यहाँ पर ये हो जाएगा x³ माइनस सम ऑफ द जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहाँ 3 पुट किया, x² प्लस इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, x माइनस ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -3 दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ के, ये क्या हो जाएगा, x³, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, ये माइनस +3 हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) = 2x³ - 15x² + 37x - 30 आर इन AP, फाइंड देम। मतलब ये जो पोलिनोमियल है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका जीरोज जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो वो जो जीरोज है उसको निकालो। यानी बेसिकली हमको क्या करना है, इस पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है जो कि मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जब बोला है, तो हम लोग जानते हैं, आप शायद आगे क्लास में, मतलब आगे चैप्टर में पढ़िएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है ना, नंबर का लिस्ट जिसमें से हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो सिमिलर होता है, मतलब बराबर होता है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, तो इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस जो है 2 है ना, 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है ना, ये चीज़ बोला है। तो जो हमको यहाँ पर कितना है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, 3 होता है। तो जब 3 नंबर बताना है हमको जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे ऐसे, a - d a + d। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, लेट a - d a and a + d are the zeros of the polynomial f(x). ठीक है, मतलब इस पोलिनोमियल का जीरोस क्या क्या है, a - d a और a + d है। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होगा मेरा, यानी कि a - d प्लस a + d, इसका सम क्या हो जाएगा मेरा,
ये बराबर क्या होगा मेरा, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल में से ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लेंगे। इसको काट देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पर पोलिनोमियल लिखेंगे, ये 2x³ माइनस 15x² प्लस 37x माइनस 30, ठीक है। ये मेरा पोलिनोमियल हो गया। तो इसमें से ए बी सी डी का वैल्यू, ए बराबर क्या हो जाता है, ये ए जो है ये इस पोलिनोमियल का कोएफिशिएंट है, तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा 2, जिसका मतलब होता है x³ का कोएफिशिएंट। b बराबर क्या हो जाएगा x² का कोएफिशिएंट यानी कि -15। c बराबर क्या हो जाएगा x का कोएफिशिएंट यानी कि 37, और d बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म यानी कि -30, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या, सम ऑफ द जीरोज, यानी कि मेरा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये पहला ज़ीरो, ये दूसरा ज़ीरो और ये तीसरा ज़ीरो, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा -b/a। ये कोएफिशिएंट वाला रिलेशन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस डी ये प्लस डी कटा, ये a प्लस ए यानी कि 3a बराबर माइनस b का मतलब क्या है, यहाँ -15 है और a बराबर क्या है मेरा 2 है, ठीक है। तो 3a बराबर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस यानी 15/2 हो गया। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो a का वैल्यू क्या आया मेरा 5/2, ठीक है। उसी तरह सम ऑफ द जीरोज 2 एट अ टाइम, यानी कि ये पहला ज़ीरो इंटू दूसरा ज़ीरो यानी कि a प्लस दूसरा ज़ीरो इंटू तीसरा ज़ीरो प्लस तीसरा ज़ीरो इंटू पहला ज़ीरो, ये बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ द जीरोज 2 एट अ टाइम बराबर c/a, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a² माइनस AD प्लस ये a² प्लस AD प्लस, अब देखिए इसको अगर a माने इसको b तो a प्लस b a माइनस b, यानी कि a² माइनस b² का आइडेंटिटी में ब्रेक हो गया ये, बराबर c का वैल्यू क्या है मेरा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 37 और a का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2, तो यहाँ क्या हुआ, ये माइनस AD प्लस AD कटा, ये a² 3a² हो जाएगा माइनस d² बराबर 37/2, ठीक है। उसी तरह क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू तुमको मालूम है 5/2 है ना, तो 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस d² बराबर 37/2, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस d² बराबर 37/2, तो ये क्या हो जाएगा 25 या 75/4, ये उस तरफ चला जाएगा, तो यानी कि माइनस d² बराबर 37/2 माइनस 75/4, तो माइनस d² बराबर क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हुआ 4, 37 दूना कितना 74, 74 माइनस 75, तो यहाँ हो जाएगा माइनस d² बराबर -1/4, ठीक है। तो माइनस माइनस कटा तो d बराबर क्या हुआ 1/2, ठीक है। तो हमको d का वैल्यू भी पता चल गया और a का वैल्यू भी पता चल गया 5/2 है, ठीक है ना। अब हम जीरोज निकाल लेंगे, तो देखिए मेरा पहला ज़ीरो क्या था a माइनस डी, तो a का वैल्यू क्या है मेरा 5/2, ठीक है ना, माइनस d का वैल्यू क्या आया मेरा 1/2, तो एक सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4, 4/2 यानी कि 2, तो पहला ज़ीरो मेरा क्या है 2, a का वैल्यू क्या है मेरा, ये a जो था मेरा दूसरा ज़ीरो था, इसका वैल्यू क्या है मेरा 5/2, तो दूसरा ज़ीरो मेरा 5/2 हुआ, और तीसरा ज़ीरो a प्लस डी था, तो a का वैल्यू 5/2 प्लस d का वैल्यू 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 1 6/2, 2 कम 2 3 6 यानी कि 3, तो मेरा जीरोस क्या क्या आया मेरा 2, 5/2 और तीसरा मेरा 3, ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) बराबर x³ प्लस 3px² प्लस 3qx प्लस r में बी इन AP, मतलब वो कंडीशन पता करो जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा,
ठीक है, ये चीज़ हमको पता करने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इस देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3p(x² प्लस 3q(x प्लस r में बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब वो कंडीशन पता करो जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस पोलिनोमियल को जो जीरोज होगा वो क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि इस पोलिनोमियल के जो 3 जीरो है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट द zeros of the polynomial fx are a minus d a प्लस डी। ये मेरा 3 जीरोज हो गया, मान लिया। तो सम ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा मेरा, यानी कि अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सम ऑफ द जीरोज को निकालने से पहले इस पोलिनोमियल का ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि एफ एक्स बराबर क्या है मेरा, एक्स क्यूब प्लस 3p(x² प्लस 3q(x प्लस r। ठीक है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, b बराबर क्या हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट यानी कि 3p, c बराबर क्या है मेरा, x का कोएफिशिएंट यानी कि 3q, और d बराबर r यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ द जीरोज यानी कि a माइनस डी, ये पहला ज़ीरो प्लस दूसरा ज़ीरो a, तीसरा ज़ीरो a प्लस डी। सम ऑफ द जीरोज बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये बी अपॉन ए कोएफिशिएंट वाला बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कटा, यहाँ क्या बचा 3a बराबर क्या हो गया यहाँ पर माइनस b का वैल्यू क्या है मेरा 3p, a का वैल्यू क्या है मेरा 1, 3p अपॉन 1। तो क्या हो गया, यहाँ 3 कटा, तो a बराबर क्या हो गया माइनस p। ठीक है, ये पहला चीज़। उसी तरह सम ऑफ द जीरोस 2 एट अ टाइम, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये पहला ज़ीरो दूसरा ज़ीरो प्लस दूसरा ज़ीरो तीसरा ज़ीरो प्लस तीसरा ज़ीरो पहला ज़ीरो। ठीक है, ये बराबर क्या होगा c अपॉन ए। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस ए डी प्लस a² प्लस ए डी प्लस ये a प्लस बी ए प्लस डी ए माइनस डी, यानी कि a² माइनस d² का आइडेंटिटी में ये ब्रेक किया हुआ है, बराबर c का वैल्यू क्या है मेरा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है c का वैल्यू 3q, a का वैल्यू क्या है मेरा 1। तो यहाँ क्या कटेगा, प्लस ए डी माइनस ए डी कटा, तो ये क्या हुआ a² प्लस a² प्लस a² यानी कि 3a² माइनस d² बराबर 3q। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए a का वैल्यू हमको निकल गया मेरा माइनस p, तो यहाँ पर a की जगह में माइनस p पुट कर दिया, माइनस d² बराबर 3q, 3 यहाँ माइनस p का स्क्वायर करेंगे p² माइनस d² बराबर 3q। ठीक है ना, तो ये d² का वैल्यू क्या होगा, ये उस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये 3p² माइनस 3q बराबर d² बराबर ये हुआ। ठीक है ना, और तीसरा रिलेशन क्या है मेरा, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या होगा, तो ये ये पहला ज़ीरो, ये दूसरा ज़ीरो और ये तीसरा ज़ीरो, इसका प्रोडक्ट क्या होगा मेरा माइनस डी अपॉन ए। तो ये a को साइड में लिखेंगे, तो ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a² माइनस b² का आइडेंटिटी में ब्रेक हो माइनस b²। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा माइनस d का वैल्यू क्या था मेरा r और a का वैल्यू 1। देखिए d का वैल्यू जो r है यहाँ लिखा होगा, देखिए है ना d का वैल्यू r। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब,
माइनस ए डी स्क्वायर बराबर माइनस आर। ठीक है, तो देखिए ए क्यूब यानी कि ए का वैल्यू क्या है मेरा माइनस पी। ठीक है ना, लिख दिया यहाँ पर माइनस पी का होल क्यूब माइनस ए का वैल्यू माइनस पी। डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है मेरा, देखिए डी स्क्वायर का वैल्यू ये आया 3p स्क्वायर माइनस 3q। ठीक है ना, बराबर माइनस आर। माइनस पी का क्यूब करेंगे तो माइनस पी क्यूब। ठीक है ना, माइनस, अब ये माइनस पी को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस 3p स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करेंगे 3p क्यूब माइनस माइनस प्लस 3p क्यूब बराबर माइनस आर। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस पी क्यूब को उतारा, अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3p क्यूब माइनस प्लस माइनस 3p क्यूब और ये इस तरफ आएगा तो प्लस आर हो जाएगा बराबर 0। 3p क्यूब में से एक p क्यूब चला जाएगा तो 2p क्यूब बचेगा। ठीक है, माइनस 3p क्यूब प्लस आर बराबर 0। तो अगर ये कंडीशन होगा यानी कि 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस आर बराबर 0 होगा, तभी इस पोलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ होगा वो क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो हमारा कंडीशन क्या हो गया, हमारा कंडीशन हो गया ये, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।